जो टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम तो एस्ट्रोलॉजी बताई देती है। जून में बोला कि गोल्ड चमकेगा, यहाँ से गोल्ड सुपर साइकिल में आ गया। अब क्लियर इंडिकेशन मिल रहा था, गोल्ड उस समय 1 लाख के आसपास था, गोल्ड 1,32,000 मार रहा। मीन्स किसी ने सोचा 1 लाख का गोल्ड 4 महीने में 32,000 की गेंद दे रहे। एग्जैक्टली। तो वो अल्टीमेटली नीरज जी होता तब है जब आपके साथ प्लेनेटरी पोजीशन इंटैक्ट हो जाती है। और ये भी मेरा अपना एक तरीका है काम करने का। शायद आप मेरे वीडियो देखते हैं या जो भी दर्शक मेरे वीडियो देखते हैं, मैं हिस्टोरिकल रेफरेंस जरूर चेक करता हूँ कि क्या इस साइकिल में पहले हुआ, हाँ, क्या इस साइकिल में ये चीज पहले हुई है। यदि हुई है तो उस हिस्टोरिकल रेफरेंस को चेक करके फिर मैं बताता हूँ कि ये कॉम्बिनेशन आ रहा है, यहां पर पॉसिबल है कि यहां से भाग जाए, दिस इज पॉसिबल। ये 6 बार ऐसा हो गया, ये 7वीं बार। चार्ट में क्या करते हैं, कैंडल ही तो देख रहे हैं ना, कैंडल ही देख, ट्रेंड लाइन बना रहे हैं ना, यहां पर आकर रुका, यहां पर आकर रुका, फिर यहां पर आकर रुका, यहां से भाग गया। क्या देखते हैं चार्ट में भी तो पैटर्न ही देख रहे हैं कि पिछली 5 बार जब ब्रेकआउट हुआ था तो क्या हुआ था। आप भी तो वही चार्ट देख रहे हो, ये भी यही चार्ट है। अब मेरे को ये बताओ, हम लोग इक्विटी की बात करी 2026 में जी, गोल्ड और सिल्वर का क्या हुआ? बुलिश, पूरा साल जबरदस्त बुलिश। उसका रीजन ये है जो हमने कुंडली डिस्कस की। गोल्ड को क्या पसंद है? गोल्ड को पसंद है अस्थिरता, स्थिरता नहीं आने वाली, स्थिरता नहीं आने वाली। जियोपॉलिटिक्स दूसरा फैक्टर होता है फेडरल रिजर्व। फेडरल रिजर्व बहुत बड़ा फैक्टर है, ब्याज काटो और गोल्ड भागेगा, ठीक है। तीसरा है बॉन्ड यील्ड कम हो जाएगी तो फिर बढ़ेगा। ये सारी चीजें एक साइड पे ही रख दो। चाहे यदि दुनिया में अशांति हो गई ना, तो भी गोल्ड एंड सिल्वर सेफ हेवन है। और ये हिस्टोरिकली रहा है। मैं आपको इसका हिस्टोरिकल रेफरेंस देता हूँ, बाकी सारी चीजें साइड पे रख दो। 1970, अब मैं करेंसी के साथ भी एग्जांपल दूंगा और शनि का मूव और गोल्ड के रेट। निक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति 1970, करेंसी डिवैल्यूएट करनी पड़ी। पता नहीं बहुत सारे दर्शकों को पता होगा, नहीं पता होगा जो आपको देख रहे हैं, 75% डॉलर डिवैल्यूएट हुआ था निक्सन के टाइम पे। बिल्कुल ऐसी हालत में था अमेरिका उस समय जैसा आज ट्रंप के शासन में है। 38 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। अल्टीमेटली डॉलर डिवैल्यूएट हो गई होगा। हमने 110 का डॉलर इंडेक्स 96 पे जाते हुए देख लिया, अभी 100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये मुझे लग रहा है कि अभी आगे और गिरेगा, जैसे जैसे स्थितियां बदलेंगी, चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी, तब गोल्ड बढ़ेगा। अब 1970 का गोल्ड का भाव क्या था? $35। 1980 का गोल्ड का भाव क्या था? $670, लगभग 20 गुना। हाईएस्ट वैसे, हाँ हाईएस्ट वैसे 700 कुछ था, एवरेज उसका 1980 का 670 आता है। वही गोल्ड नीरज जी 2000 में $236, 1/3। आप इमेजिन करिए, 670 पे किसने लगाया? 236, डूब गया। 236 से गोल्ड उठा सन 2000 में, 2010 में $1826, 9 टाइम्स, 6 गुना, 7 गुना, 6-7 गुना, ठीक है। अब इमेजिन करिए गोल्ड के ऊपर भरोसा क्यों नहीं बन रहा था। लोगों को बोल रहे थे कि गोल्ड में इन्वेस्ट करो, ये तो हेजिंग टूल है, इसको इन्वेस्टर एज ए हेज अगेंस्ट द इन्फ्लेशन यूज कर रहा था। अब इस सारी सिचुएशन में क्या हुआ, गोल्ड बढ़ा क्यों? क्योंकि डॉलर इंडेक्स, डॉलर टूट गया था उसके कारण। और ये 1978 और 2010 के बीच की बात है। शनि मेष में और शनि सिंह तक, ये 10-10 साल का पीरियड था, 12.5 साल का पीरियड। दोनों बार 70 से लेकर 80 तक भी, 2000 से लेकर 2010 तक भी। शनि का साइकिल 30 साल का होता है। शनि अभी मेष में आएंगे, अभी आए नहीं है। जिनको लग रहा है ना कि $4000 गोल्ड बहुत महंगा है, वो वेट करिए जरा $20,000 की, वो $15-20,000 की गोल्ड की वेट करिए, थोड़ा वेट करिए। वो आएगा, वो आएगा। और मुझे लग रहा है कि अगले 5-6 साल गोल्ड बहुत बुलिश है। मैंने एक वीडियो डाला था गोल्ड सुपर साइकिल में गोल्ड। अब वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया भर के जितने भी बैंक हैं उनके ऊपर यदि सर्वे किया गया है तो उसमें से 73% बैंक कहते हैं कि हम अगले 5 साल गोल्ड को जो है गोल्ड की बाइंग जारी रखेंगे, नो मैटर रेट कहां जा रहा है, दिस इज अ पॉलिसी। और एक डाटा ये कहता है कि जो डॉलर रिजर्व था सेंट्रल बैंक्स के पास 24% गोल्ड में कन्वर्ट हो। नहीं, इसको जियोपॉलिटिकली भी बताता हूं कैसे हुआ। 2022 में जो सेंट्रल बैंक का गोल्ड रिजर्व था वो लगभग 15% के आसपास था। यूक्रेन में इन्वेड किया रशिया ने, अमेरिका ने उसका डॉलर रिजर्व फ्रीज कर दिया। अब डॉलर रिजर्व फ्रीज हो गया अमेरिका का, तो अल्टीमेटली दुनिया में मैसेज क्या गया कि अमेरिका कभी भी किसी भी कंट्री का डॉलर रिजर्व फ्रीज कर देगा। राइट, डॉलर रिजर्व फ्रीज हो गया, रशिया बैठ गया आराम से,
उसने अपने रूबल के ऊपर काम करना था, जो किया उसने अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए, तेल बेचा, सस्ता बेचा, महंगा बेचा, दैट्स अनदर थिंग ऑल टुगेदर। लेकिन 2022 से जो डॉलर रिजर्व सेंट्रल बैंक्स का था 15%, वो आज की डेट में जब हम बात कर रहे हैं 23% पे है। और 2015 में जो पूरी दुनिया में जो सेंट्रल बैंक्स के पास रिजर्व होता है, उसका जो टोटल रिजर्व था वो 57%, 62% डॉलर था, वो गिरकर 57.5 पे आ गया, 5% नीचे। हो क्या रहा है, डॉलर रिजर्व, बॉन्ड और गोल्ड, इसकी जो रेशो है ना, उसमें गोल्ड लगातार बढ़ रहा है। राइट। अब गोल्ड और डॉलर रिजर्व दोनों लगभग एट पार पे आ गए हैं। अब अगले 5 साल यदि सेंट्रल बैंक ये बाइंग जारी रखते हैं, तो ये आपका डॉलर रिजर्व जो है, गोल्ड जो है, वो अल्टीमेटली सेंट्रल बैंक के जो कॉर्पस है उसमें उसका रेशो बढ़ जाएगा। यदि सेंट्रल बैंक, जिसके पास दुनिया भर के लोगों का पैसा है, जैसे आरबीआई है हमारा, या अमेरिका में फेड है, कोई भी है, यदि वो 23% ऑफ अपने पोर्टफोलियो के गोल्ड में बैठा है, तो एज एन इन्वेस्टर हम क्यों नहीं बैठ सकते? बिल्कुल बैठना चाहिए, और उनसे आप लड़ नहीं सकते। ठीक है, एक। दूसरा, इसका करेंसी साइकिल जो है, 99 में सैटर्न मेष में थे, यूरो लॉन्च हुआ था, याद है? 1970 में सैटर्न मेष में थे, डॉलर डिवेल्यूट हुआ था। उससे पहले 1967 में सैटर्न पाइसेस में थे, स्टर्लिंग पौंड डिवेल्यूट हो गया था। डॉलर के डिवेल्यूट होने से पहले पौंड डिवेल्यूट हुआ था। उसके बाद 96-7 में जब सैटर्न आपके पाइसेस में थे, तो रशिया की करेंसी डिवेल्यूट हो गई थी। तो पाइसेस, एरिस, ये 2 साइन हैं जहां पर सैटर्न आते हैं तो करेंसी करेक्शन हो जाती है। जब करेंसी में हलचल होती है तो अल्टीमेटली वो इक्विटी की भी डिस्टर्ब, और ये वही डेट्स हैं जब मार्केट भी डिस्टर्ब हुए, जब डिस्टर्ब हुए और गोल्ड बढ़ा। और आज की डेट में सैटर्न प्राइसेस में चल रहे हैं, आगे जाकर एरीज में आएंगे। जो हालत डॉलर रिजर्व की हो रही है, डॉलर इंडेक्स की हो रही है, या जिस तरीके से पूरी दुनिया के बैंक बात कर रहे हैं, या ब्रिक्स की बात हो रही है, करेंसी की बात हो रही है, रशिया, इंडिया, चाइना जिस तरीके से एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, जियोपॉलिटिकली की ही बात करेंगे, उसको देखकर लग रहा है कि आगे जाकर करेंसी में बहुत बड़े डेवलपमेंट होंगे। और करेंसी में बहुत बड़े डेवलपमेंट होंगे तो उसके अगेंस्ट हेज क्या है फिर? अल्टीमेटली गोल्ड है। तो गोल्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है। सिल्वर पे मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ।